आया, उस भोजन का रस बना, रस होकर के बाहर निकला, एक छोटी सी ग्लैंड उसके अंदर है, वहाँ पर रस बराबर आया, उस ग्लैंड में से दो नसें बाहर को फूटी, एक में खून गया उसी रस से, एक में दूध गया उसी रस से। किसने बनाया? हमने, आपने, गाय ने, किसी ने? जहां आप चुप हो जाओ वहां जान लेना ईश्वर है। जो गाय के उदर के रस से ब्लड और दूध अलग अलग नशों में उसी रस में से बना करके रंग अलग, रूप अलग, आकार अलग, स्वाद अलग, गुण अलग, सब कुछ अलग करके उसी भोजन में से व्यवस्था पूर्वक दे रहा है, उस शक्ति, उस सत्ता का नाम ईश्वर है। उसे ईश्वर कहते हैं। वो मेरे पैर पर हाथ रख दिए, बोले मैं गलत था, आप सही है। पश्यत, उसको कौन देखता है? जो बेना बन जाता है वो देखता है। तो फिर हम बेना बनने की कोशिश करें, प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर विषय को जब सिद्ध करना शुरू किया तो स्वयं प्रश्न उत्थापित किया, बोले तुम ईश्वर ईश्वर करते हो, ईश्वर की सिद्धि कैसे करते हो? बोले सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से। उसने आश्चर्य किया, कमाल, ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होगा? स्वामी ने तुरंत तर्क दिया, इस संसार में गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुणी का प्रत्यक्ष नहीं होता, और गुणों के प्रत्यक्ष को ही गुणी का प्रत्यक्ष कहा जाता है। गुणों के प्रत्यक्ष को गुणी का प्रत्यक्ष। इसमें रंग को बाहर निकाल दो, आकार को बाहर निकाल दो, स्पर्श को बाहर निकाल दो, स्वाद को बाहर निकाल दो, उसके बाद बताओ फूल किसे कहते हैं? गेंदा क्या है? गुणों के समुदाय को ही तो आप गुणी बना करके जगत में प्रस्तुत कर रहे हैं, और कह रहे मैं गेंदे को प्रत्यक्ष करके जानता हूं, तो ईश्वर को प्रत्यक्ष क्यों नहीं करते? मुझे तो हर मुस्कुराहट में ईश्वर नजर आता है, हर मुस्कुराहट में ईश्वर नजर आता है, हर खिले हुए फूल में ईश्वर नजर आता है। बरगद की पत्तियां पीली होकर के नीचे जा रही हैं और अंदर से लाल होकर के ऊपर को आ रही हैं, और वो लाल धीरे धीरे हरी हो रही है, फिर पीली हो रही है, फिर नीचे जा रही है। उन लाल लाल पत्तियों में मुझे ईश्वर की लालिमा नजर आती है, पीले पीले फूलों में ईश्वर का पीलापन नजर आता है, ईश्वर की क्रिया दृष्टिगोचर होती है। नदी बहती है तो ईश्वर नजर आता है, पहाड़ उत्तुंग सिर उठाए खड़ा है तो ईश्वर नजर आता है, सवेरे नींद खुल जाती है तो ईश्वर नजर आता है, रात को नींद आ जाती है तो ईश्वर नजर आता है।